से जिस समय देखा तो राम लक्ष्मण को साथ में लिया है विश्वामित्र ने और किधर चल देते हैं, जनकपुरी के लिए। चलते चलते आगे जाकर के देखा एक बड़ा घना जंगल था, पर जंगल कैसा, वृक्ष खड़े हैं लेकिन उसमें पतझड़ है, पत्ते एक भी नहीं, बिना पत्तों का जंगल। राम पूछने लगे गुरुजी ये कैसा जंगल है, कैसा बाग है, इसमें कोई वृक्ष हरा भरा है ही नहीं, सब सूखा पड़ा हुआ है। चलते चलते उस जंगल के मध्य से जब जा रहे थे तो क्या देखा कि एक पत्थर की मूर्ति पड़ी हुई है, स्त्री रूप में बड़ी सुंदर। तो प्रभु श्री राम बोले गुरुजी एक बात बताओ, ये जो मूर्ति पड़ी हुई है ये हमें लग रहा है कोई स्त्री की मूर्ति है, ये कौन है? मुस्कुराकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पूछा तो विश्वामित्र समझाने लगे, बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। बोले महाराज फिर हमें यह कथा सुना, ये गौतम ऋषि की पत्नी होकर के फिर ये पत्थर की शिला क्यों बनी पड़ी है? तो विश्वामित्र समझाने लगे, बेटा राम कुछ समय पहले कुछ दिवस पहले ओ बेटा अब गौतम ऋषि यहाँ पे रहते कुछ दिवस पहले गौतम ऋषि यहाँ पे मेरे भैया आप विश्वामित्र समझाने लगे, बेटा राम अभी नहीं कुछ दिन पूर्व कुछ वर्षें व्यतीत हो गई, गौतम ऋषि रहते थे और गौतम ऋषि की पत्नी का नाम था अहिल्या। बोले गुरुजी फिर? बोले अहिल्या बड़ी सुंदर थी। तो बोले सुंदर थी तो उसमें बुराई क्या है? गुरुजी बोले देखो बेटा स्त्री का सुंदर होना कोई गलत बात नहीं है। और ये बिटिया जी की तरफ से 11-11 मुद्रा स्वीकृत हो रही है, मंगलमय कामना प्रसाद दे देते। विश्वामित्र कहने लगे सर्वेश भैया की तरफ से 11 मुद्राएं मंगलमय कामना। विश्वामित्र कहने लगे देखो स्त्री का सुंदर होना अच्छी बात है, लेकिन स्त्री का ज्यादा सुंदर होना ये अच्छी बात है। बोले कैसे? बोले मतलब अपने हिसाब से सुंदर हो तब तो अच्छी बात है, और जब ज्यादा सुंदर होती है आदर आवश्यकता से ज्यादा सुंदर तो फिर लला आफत बहुत जल्दी आ जाए। बोले फिर क्या हुआ? बोले अहिल्या इतनी खूबसूरत थी कि तीनों लोगों में इतनी सुंदर कोई स्त्री नहीं थी, और अहिल्या की सुंदरता ही उसका कारण बन गई। बोले फिर? बोले फिर जब वो ज्यादा सुंदर हो गई तीनों लोगों में सब लोग चर्चा होने लगी, अरे महाराज की पत्नी बड़ी सुंदर है। और जो सभी देवताओं का राजा था इंद्र ने जब ये सुना तो इंद्र जो था अहिल्या को देखने के लिए लालाई था कि भाई इतनी सुंदर स्त्री है, लाओ हम भी देखेंगे कैसी है कैसी नहीं है। बोले बेटा फिर उसके बाद इंद्र ने चांद चली। इंद्र ने जब अहिल्या को देखा आकाश विमान से आया, अहिल्या की प्रशंसा सुनने के बाद जब उसने अहिल्या को एक बार देखा तो देखते ही देखते अपना तन मन सब बाहर कर दिया, क्योंकि लिखा है किसी कवि ने क्या
स्त्री सुंदर हो अच्छी बात, ज्यादा सुंदरता खतरनाक होती है। आही के तो काटे चढ़े जे चितबत चढ़ी आही माने सर्प, जरा ध्यान देना, सर्प के काटने से मानव बेहोश होता है, लेकिन स्त्री की एक ही निगाह में इंसान घायल हो जाता है। आई के तो काटे चढ़े चितवत चढ़ी जाए, नारी की ऐसी निगाह है जो पायल देखती बना। मेरे भैया, सर्प जब काटता है तब मानव को विष चढ़ता है, लेकिन स्त्री की एक ही निगाह में इंसान घायल हो जाता है। अब पराई स्त्री कमाओ के सो के नहीं घायल, लेकिन इधर इंद्र ने अहिल्या के ऊपर कोई दृष्टि डाली। अब पराई स्त्री, जितने भी लोग पराई स्त्री के चक्कर में पड़े सब बर्बाद हो गए, बड़े बड़े रहीसने के टीले हो गए। जरा ध्यान देना। तो बोले गुरुजी फिर क्या हुआ? बोले इंद्र ने फिर चाल चली अहिल्या का सत्य बिगाड़ने, और सभी देवताओं का राजा है इंद्र। इंद्र पहुंचा, अब पहुंच करके देखिए व्यक्ति उसी के पास जाता है जो उसकी कैटेगरी का होता है। जैसे शराबी व्यक्ति होता है तो शराबी के पास जाता है, जिसके आचार विचार जैसे हैं उसकी संगत उसी के साथ हो जाती है। बोले इंद्र पहुंचा चंद्रमा के पास, और चंद्रमा खुद ही गुरु बृहस्पति की पत्नी को भगा लाया था। तो जो लोग जैसे होते हैं उन्हें वैसे ही लोगों की संगत अच्छी लगती है मेरे भैया। फिर जब पहुंचा और पहुंच करके इंद्र ने कहा चंद्रमा से, चंद्रमा गौतम ऋषि रहते थे और गौतम ऋषि की पत्नी का नाम था अहिल्या। बोले गुरुजी फिर? बोले अहिल्या बड़ी सुंदर थी। तो बोले सुंदर थी तो उसमें बुराई क्या है? गुरुजी बोले देखो बेटा, स्त्री का सुंदर होना कोई गलत बात नहीं है। और ये बिटिया जी की तरफ से 11-11 मुद्रा स्वीकृत हो रही है, मंगल में कामना प्रसाद दे देते। विश्वामित्र कहने लगे, सर्वेश भैया की तरफ से 11 मुद्राएं मंगल में कामना। विश्वामित्र कहने लगे देखो स्त्री का सुंदर होना अच्छी, लेकिन स्त्री का ज्यादा सुंदर होना ये अच्छी बात नहीं। बोले कैसे? बोले मतलब अपने हिसाब से सुंदर हो तब तो अच्छी बात है, और जब ज्यादा सुंदर होती है आदर आवश्यकता से ज्यादा सुंदर तो फिर लड़ा आफत बहुत जल्दी आ जाए। बोले फिर क्या हुआ? बोले अहिल्या इतनी खूबसूरत थी कि तीनों लोगों में इतनी सुंदर कोई स्त्री नहीं थी, और अहिल्या की सुंदरता ही उसका कारण बन गई। बोले फिर? बोले फिर जब वो ज्यादा सुंदर हो गई, तीनों लोगों में सब लोग चर्चा होने लगी, अरे महाराज की पत्नी बड़ी सुंदर है। और जो सभी देवताओं का राजा था इंद्र, इंद्र ने जब ये सुना तो इंद्र जो था अहिल्या को देखने के लिए लालायित था कि भाई इतनी सुंदर स्त्री है, लाओ हम भी देखेंगे कैसी है कैसी नहीं है। बोले बेटा फिर उसके बाद इंद्र ने चांद चले। इंद्र ने जब अहिल्या को देखा, आकाश विमान से आया, अहिल्या की प्रशंसा सुनने के बाद जब उसने अहिल्या को एक बार देखा तो देखते ही देखते अपना तनमन सब बाहर कर दिया, क्योंकि लिखा है किसी कवि ने, क्या स्त्री सुंदर हो अच्छी बात, ज्यादा सुंदरता खतरनाक होती है। आही के तो काटे चढ़े जे चितबत चढ़ी जाए,
माने सर्प, जरा ध्यान देना, सर्प के काटने से मानव बेहोश होता है, लेकिन स्त्री की एक ही निगाह में इंसान घायल हो जाता है। आई के तो काटने चढ़े चितवत चढ़ी जाए, नारी की ऐसी निगाह है जो कायल देती बना। मेरे भैया, सर्प जब काटता है तब मानव को विष चढ़ता है, लेकिन स्त्री की एक ही निगाह में इंसान घायल हो जाता है। अब पराई स्त्री कमाऊ के सौ के नहीं घायल, लेकिन इधर इंद्र ने अहिल्या के ऊपर कोदृष्टि डाली। अब पराई स्त्री, जितने भी लोग पराई स्त्री के चक्कर में पड़े सब बर्बाद हो गए, बड़े बड़े रहीसने के टीले हो गए। जरा ध्यान देना। तो बोले गुरुजी फिर क्या हुआ? बोले इंद्र ने फिर चाल चली अहिल्या का सत्य बिगाड़ने, और सभी देवताओं का राजा है इंद्र। इंद्र पहुंचा। अब पहुंच करके देखिए, व्यक्ति उसी के पास जाता है जो उसकी कैटेगरी का होता है। जैसे शराबी व्यक्ति होता है तो शराबी के पास जाता है, जिसके आचार विचार जैसे हैं उसकी संगत उसी के साथ हो जाती है। बोले इंद्र पहुंचा चंद्रमा के पास, और चंद्रमा खुद ही गुरु बृहस्पति की पत्नी को भगा लाया था। तो जो लोग जैसे होते हैं उन्हें वैसे ही लोगों की संगत अच्छी लगती है। मेरे भैया, फिर जब पहुंचा और पहुंच करके इंद्र ने कहा चंद्रमा से, चंद्रमा कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा।